अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है संजय दीक्षित जी ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं और बड़ा ज़बरदस्त अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बल्कि आई थिंक 2 हो गए हैं अब चैनल मेरे जहाँ तक मुझे याद और एक पड़ता दूसरा है। बैकअप चैनल है। अच्छा, अच्छा, सही। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया और थैंक यू, वेलकम। और आप सभी लोगों को नमस्ते। और बहुत खुशी हुई मुझे, एक बार बहुत दिनों बाद आरजू जी ने बुलाया आज। नहीं सर, आप बड़े बिजी जा रहे हैं। मैं आपको अक्सर रिपब्लिक पे लड़ते हुए देख रही थी, तो मुझे लगा कि सर वहां पे बड़े बिजी हो गए और उसके बाद बड़ा वैसे टफ टाइम दे रहे थे। वैसे आप बड़े पोलाइटली बात करते हैं, तो मुझे लगा कि सर को आज क्या खाकर आए हैं। सर से पूछना पड़ेगा कि आज आपने खाने में क्या खाया था जो आप इतने जोर जोर से लड़ रहे हैं। आपका भी एक्सपीरियंस है इन मुल्ला मौलानाओं से, तो आप जानती हैं इनके साथ कैसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और वो बिल्कुल आप सही टफ टाइम दे रहे थे, तो मैं इसलिए मैंने कहा शायद आप बिजी हैं, तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन आज सर बहुत लोगों ने कहा है कि ज्ञान वापी मॉस्क के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या ये इशू क्या है असल में। इश्यू इसको तो हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो पुराना इशू, और एक जो है वो इमीडिएट इशू। तो जो इमीडिएट इशू तो वो है जो अभी एक मुकदमा चल रहा है एक सिविल कोर्ट में, वो उससे रिलेटेड है। लेकिन वो मुकदमा हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं समझें। तो वो बैकग्राउंड समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो स्थान है, यानी जो काशी जिसको कहते हैं, जो वाराणसी कहलाता है। वाराणसी इसलिए कि देखिए, इसको भी समझना चाहिए कि ये जो पूरा जो एरिया है वो तो है वाराणसी, यानी कि द ग्रेटर टाउन, द ग्रेटर सिटी इज वाराणसी। देर आर टू रिवर्स, अब तो बहुत छोटी छोटी रह गई हैं, ऑलमोस्ट लाइक ट्रिकल्स, वरुणा और असी। तो इनको मिला के वाराणसी। और फिर है काशी, जो है काशी वो क्षेत्र है जो भगवान शिव का स्थान माना जाता है। और उसी काशी में एक क्षेत्र है जिसको पाँच कोस का एक बताते हैं। कोस इज अ यूनिट अबाउट 2 माइल्स। तो इट इज कॉल्ड अविमुक्तेश्वर। अविमुक्तेश्वर का मतलब होता है लिबरेटेड, दैट लिबरेटेड जोन। और दैट इज अकॉर्डिंग टू लेजेंड कि वो जो है वो भगवान शिव ने वो स्थापित किया था। कि वैसे वो कैलाश पर्वत पर रहते थे, तो कैलाश पर्वत पर जब पार्वती जी थे, पार्वती मैया को बहुत वहाँ सुनसान लगा, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं और चलना चाहिए। तो भगवान शिव यहाँ काशी में आए और काशी में उनका एक स्थान है। तो इसके साथ में जो लेजेंड ये है कि काशी में यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो सीधे मोक्ष प्राप्ति उसको होती है। अब मोक्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको समझने के लिए फिर आपको टाइम कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म का, इट इज़ साइक्लिकल टाइम और इनफाइनाइट। और जो एब्राहमिक्स में, यानी कि आपकी क्रिश्चियंस में, जूडाइज्म में और जो इस्लाम में जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो लीनियर है, फाइनाइट है। ये आपकी दुनिया एक वक्त पे शुरू हुई और आखिरत के दिन ख़त्म हो जाएगी। सनातन धर्म में ये कभी ख़त्म नहीं होती, इट इज़ इटर्नल। सनातन का मतलब होता है इटर्नल। तो ये उससे संबंधित है ये काशी का। और जो मोक्ष का मतलब होता है कि यू गेट आउट ऑफ दैट दोज एंडलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। आप उससे बाहर निकल जाते हैं, वो मुक्ति हो जाती है आपकी, उसी को मुक्ति होना कहते हैं। तो वो मुक्ति जो है उसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये काशी का जो महात्म है हिंदू धर्म में, जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो यहाँ से आती है। तो काशी इज वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेसेस, इसको हम कह सकते हैं हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो ये तो काशी का महात्म्य है। फिर आप जानते हैं कि जब ये हमारे इन्वेडर्स आए भारत में, तो इनका शगल था, क्योंकि इनको जो है वो बुत परस्ती बहुत
नागवार गुजरती थी, क्योंकि दिमाग तो ज़्यादा लगाते नहीं थे, उसके पीछे जाते नहीं थे कि भाई इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट उनको मतलब नहीं था। तो मुल्ला मौलाना ने कह दिया कि ये तो बस ये जो है ये तो शिर्क है, तो आपकी किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है तो वो अल्लाह का कंपेटिटर है। एक तरफ कहते हो कि वो पत्थर है और दूसरी तरफ कहते हो कि वो पत्थर अल्लाह का कंपेटिटर हो गया। ये कॉन्सेप्ट मेरा इन लोगों की भी जो है अक्ल समझ में नहीं आई, लेकिन अक्ल तो आप जानते हैं मौलाना साजिद रशीदी वगैरह से आपका ताल्लुक है, तो कहाँ लगते हो तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमने कहा उसको मानना है, नहीं मानोगे तो दोज़ख में जाओगे। बाबा आपको जो ज़्यादा परवाह है नहीं जन्नत दोज़ख की, तो आप भी परवाह नहीं, बाकी लोग तो परवाह करते हैं ना। एक चीज़ मैं सर यहाँ पे कहना चाहूँगी आपकी इजाज़त से, मैं लाहौर गई थी कुछ दिन पहले, तो आप जानते होंगे हसन निसार साहब को। हाँ, 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 हाँ। तो हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो हम लोग बातें कर रहे थे, तो हसन साहब कहते हैं कि जी खुदा जो है वो 70 माओ जितना प्यार करता है। ये कहा जाता है इस्लाम में कि जो खुदा है वो इंसान से इतना प्यार करता है जितनी 70 माएँ। कहते हैं लेकिन साथ-साथ उसने दोज़ख भी बना रखी है। कहते हैं ये कौन सी 70 माओ जितना प्यार है कि एक तरफ इतना है और दूसरी तरफ दोज़ख भी बनाई हुई है। तो हसन साहब भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें करते हैं, तो वो तो मुझे ठीक आपकी है, बात लेकिन से वो याद आ गई। ये माँ वाली बात पे भी मुझे कई बार जो है सख्त एतराज़ात होते हैं, मतलब कि माँ जितना अपने बच्चे से प्यार करती है उतना दूसरे से कभी नहीं करती। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये तो तो ये कहते हैं 70 ना माँ कि वो जो है, सबको 70 माँ सबको एक जैसा प्यार कैसे कर सकती? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन खैर इन्होंने बहरहाल वो एक लॉजिक रखी हुई है जिस पे हसन साहब ने ये जवाब दिया था, तो हाँ जी, मुझे हसन वैसे साहब का उनका लॉजिक उनका ठीक है। रिप्लाई मुझे अच्छा लगा। जी। अच्छा रिप्लाई है। मौलाना को टैकल करने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए अच्छा है। तो बिल्कुल। ये तो काशी का जो है जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट, यानी जो प्राचीन जो इसका इतिहास है वो है। फिर ये कि जब ये आए सारे के सारे इन्वेडर्स, तो सबसे पहले जब यहाँ पर दिल्ली पर पहला कब्जा जो है ये इसने किया था आपके गौरी ने। तो गौरी फिर उसको अपने गुलाम को, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके ऊपर सबसे पहला दावा किया था, सबसे पहली बार तोड़ा था यहाँ काशी के मंदिर को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दैट इज आई थिंक 1094 और समथिंग, ऐसा कुछ, आई थिंक 1094। उसके बाद सेकंड टाइम जो है वो सिकंदर लोदी के टाइम पे बताते हैं। सिकंदर लोदी या जो एक जौनपुर का शार्की था उसने तोड़ा था। फिर उसके बाद फिर उसको रिबिल्ड किया गया। तो उसके बाद जो रिबिल्ड किया गया तो बहुत बड़ा एक मैग्निफिसेंट टेम्पल बनाया गया। फिर हमारे औरंगजेब साहब आ गए, तो उनको तो शौक ही था, आपको पता ही है। तो उन्होंने 9 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी किया। अच्छा, वो फरमान अवेलेबल है, वो फरमान मैं आपको भेज भी दूंगा, देखूंगा आपको। तो वो फरमान आप जब चलाइएगा तो लगा भी सकती हैं आप उसको, मेरे पास है वो कहीं पे, मैं उसको भेजूंगा आपको। तो ज़रूर। उन्होंने 9 अप्रैल 1669 को ये फरमान जारी किया कि उनके इलाके में जितने भी मंदिर हैं वो सब तोड़ दिए जाएं। तो जितने भी उनके सूबेदार और जागीरदार और जितने भी उनके अंडर में थे, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जितने सारे तोड़ सकते थे उन्हें तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। सितंबर में तोड़ा गया इसको, सितंबर में, बल्कि अगस्त सितंबर में तोड़ा गया काशी के मंदिर को 1669 में। जो मासिर आलमगीरी जो किताब है, जो साक़ी मुस्ताद खान की लिखी हुई है, जो उन्हीं के वक्त का जो इतिहासकार था, हिस्टोरियन, तो उसने ये कहा कि 2 सितंबर को दरबार में ये खबर आई कि जो काशी का जो मंदिर था, जो कुफ्र का एक बड़ा एक स्थान था, उसको तोड़ दिया गया है। तो औरंगजेब वाज इन्फॉर्म्ड ऑन द 2 सितंबर, तो वी कैन टेक इट कि भाई अगस्त में किसी टाइम पे इसको तोड़ दिया गया। तो ये सब रिकॉर्डेड है। ये मासिर आलमगीरी, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, मासिर आलमगीरी, साक़ी मुस्ताद खान। फिर उसी साल के रमज़ान में, जो कि जनवरी 1670 में, फिर उन्होंने मथुरा का टेम्पल तोड़ा, जिसको डेरा केशव देव कहते थे, केशव देव मंदिर था। और इसी तरह से फिर तो वो पूरे के वो हमारे बीकानेर के आर्काइव्स में, जयपुर में, जयपुर के जो आर्काइव्स हैं, जो राजपूताना के तरह तरह के जो आर्काइव्स हैं, उसमें सब में ये ढेरों फरमान वगैरह रखे हुए हैं। उनका जो बेटा था औरंगज़ेब का, अकबर, उसकी चिट्ठी जो है वो मैंने सारी खुद देखी हुई है।
और इनमें सब में उसके जो ज़्यादतियाँ थी वो सब बिल्कुल क्रॉनिकल्ड है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं कि ये तोड़ा था, औरंगज़ेब नहीं था। अब औरंगज़ेब के तोड़े जाने के बाद में फिर ये जब मराठों ने मुग़लों को हरा दिया और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया पूरे इसके ऊपर, तो उस वक़्त पे एक पेशवा थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, शायद माधव राव थे। तो वो 1757 या उसके आसपास की बात है ये उस वक्त पे उन्होंने यहाँ चढ़ाई की थी, 1756 की बात है। तब वो इस मस्जिद को तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर अवध के नवाब ने किसी तरह से उनके हाथ पैर जोड़ के और बाकी जो उनके फेवर के लोग थे बनारस में, उनसे बातचीत करा के उनको किसी तरह से एक बार तो रोक दिया। अदरवाइज़ जैसे उन्होंने मथुरा में जो था मंदिर, वो मस्जिद जो थी उसको तोड़ दिया था, मतलब मस्जिद को तोड़ के पूरा एरिया रिक्लेम कर लिया था। इसलिए भी मथुरा का भी अभी चल रहा है कोर्ट में, वो आएगा, वो दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। वो उसकी जो फुटिंग है वो बिल्कुल अलग है, वो टाइटल जो है इनके पास कभी नहीं था। और एक फर्जी टाइटल बनाया गया 67 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में, उसके ज़रिए मथुरा वाला जो है वो जो बनी है वहाँ पे, वो उसके ज़रिए बनी। तो ये हुआ 1756 में। फिर आपके उसके बाद फिर रानी अहिल्याबाई होलकर जो थी, उन्होंने 1789 शायद, इफ आई एम रिमेम्बरिंग द डेट राइटली, उन्होंने फिर बातचीत करके जो उस वक्त के जो शिया नवाब थे अवध के, उनसे बातचीत करके और उसी कैंपस में ये जो प्रेजेंट मंदिर है ऑन द साइड ऑफ द मॉस्क, वो इसको वहाँ पे रीबिल्ड कराया। लेकिन जो मूल जो वहाँ का जो शिवलिंग जिसको कहते हैं, और शिवलिंग जो है, ये मूर्तियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो होती हैं जिसमें आप पहले आप उसको बनाते हैं मूर्ति को, फिर उसमें आप इन्वोकेशन करते हैं उस डेटी का, कि आप जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, दैट्स इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ इन दैट मूर्ति। तो वो एक पूरा संस्कार होता है, तो उसमें इन्वोकेशन किया जाता है डेटी का। डेटी इज इनवाइटेड टू कम एंड रिजाइड इन दैट मूर्ति। और दूसरे प्रकार के होते हैं जो स्वयंभू होते हैं, जो स्वयं प्रकट होते हैं। तो जो शिवलिंग जो है, जो काशी वाला है, वो स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, दैट it emerged out of by itself in that area. तो जब ये 1669 में जब इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, तो ये वहाँ की ये श्रुति है, यानी दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लेजेंड है वहाँ का एक बहुत पुराना, कि जो वहाँ के जो पुजारी थे, वो शिवलिंग को लेके कुएं में कूद गए थे इन ऑर्डर टू सेव दैट शिवलिंग। और आज जो है वो शिवलिंग डिस्कवर हुआ है टुडे 16 में। इसके पहले तो इसकी इमीडिएट कॉज ये थी कि ये लोग बहुत दिनों से कहते आ रहे थे। अच्छा, उसका एक और बहुत बड़ा एक प्रमाण जिसको बोलते हैं, प्रूफ जिसको बोलते हैं, एविडेंस जिसको बोलते हैं, वो ये है कि किसी भी शिव मंदिर में शिव जी की सवारी जो है वो नंदी एक बैल का नाम है नंदी। नंदी जो है वो नंदी महाराज बोलते हैं हम लोग, तो नंदी महाराज जो है वो शिव जी की सवारी है। तो हर शिवलिंग में आपको नंदी जी मिलेंगे, और वो जो नंदी जी जो है वो जो है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, शिवलिंग की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात दिखती थी कि जब भी कोई जाता था, मैं भी गया हूँ वहाँ पर, कि जो वर्तमान शिवलिंग है, तो जो नंदी जी बैठे हैं वहाँ पर, वो नंदी जी इस शिवलिंग की तरफ नहीं देख रहे, वो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। तो इसको लेके सब लोग कहते थे कि भाई शिवलिंग उधर है, नंदी जी उधर देख रहे हैं। और आज वो जो शिवलिंग, आज जो सर्वे वगैरह हुआ, उसमें आज वो जो शिवलिंग मिला है, वो बिल्कुल उसी जगह पे मिला जहाँ नंदी जी देख रहे हैं। अब इसमें
जो अभी का जो प्रेजेंट मुकदमा है, वो प्रेजेंट मुकदमा ये है कि एक इस पे पहले तो 1991 में एक पिटीशन हुई जिसमें ये कहा गया कि साहब ये हमारा मंदिर है और आप एएसआई से सर्वे करा के, उसी तरह से जैसे अयोध्या में हुआ। अयोध्या में भी ये कहते थे कि साहब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। बाद में एएसआई में सर्वे हुआ तो पता चला नीचे मंदिर। और उसी से सारा का सारा केस पलट गया और उसी की वजह से फिर वहाँ पे ये डिसीजन हुआ कि ये स्थान जो है ये हिंदुओं को जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक 1991 में पिटीशन लगी कि साहब ये आप इसका भी सर्वे कराइए, इसको एएसआई से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसका सर्वे कराइए। फिर 1991 में जब ये अयोध्या वाला केस चल रहा था तो एक हमारे यहाँ एक एक्ट आ गया, इट इज कॉल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। उसमें ये कहा गया कि किसी भी पूजा के स्थान की स्थिति वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। तो उसके वजह से वो जो सूट था 1991 वाला वो रुक गया, उसके ऊपर स्टे चल गया। बहुत समय तक उस पर स्टे चलता रहा। फिर स्टे चला तो फिर एक बार स्टे जो है सारे के सारे हट गए, तो फिर उसके ऊपर फिर जो नीचे जो सूट था वो वापस रिवाइव हुआ। उस रिवाइव हुए सूट में फिर जब इश्यूज वगैरह बनाने का वक्त आया, उसके बाद फिर उसमें सर्वे ऑर्डर हो गया, फिर उसके खिलाफ जो है ये चले गए ऊपर। अब जो लेटेस्ट हुआ ये कि अब ये यहाँ पे भी 1992 तक आपने पता नहीं वो उसकी जो पिक्चर्स हैं वो देखी हैं कि नहीं देखी हैं? सर कुछ पिक्चर्स देखी है मैंने, कुछ तो थोड़ी वो सी पिक्चर्स। तो आप देखेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि वो मंदिर की इमारत पर खड़ी हुई है। तो उसकी जो वेस्टर्न वॉल है, जो आपको पिक्चर्स आप देखती हैं जहाँ पे वो पूरी वॉल दिखती है, वो उसकी वेस्टर्न वॉल है। और उस वेस्टर्न वॉल में अभी भी कुछ डेटीज थी जिनकी पूजा 1992 तक हो रही थी। 1992 में अचानक उसको बंद कर दिया गया और फिर वो साल में एक बार परमिट की जाती है। उसको श्रृंगार गौरी बोलते हैं। गौरी मतलब पार्वती जी का एक रूप है। पार्वती जी मतलब आपकी भगवान शिव की अर्धांगिनी, तो पत्नी। तो श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी साल में एक बार, जो चौथा दिन होता है नवरात्रि का उस दिन। ये बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं इसकी वेस्टर्न वॉल है, ठीक। और इसी में एक जगह पे वो श्रृंगार गौरी श्राइन है इसी वॉल में। तो उसकी जो पूजा हो रही थी तब उन्होंने ये पिटीशन डाली कि साहब ये श्रृंगार गौरी की पूजा जो रोकी गई है ये कैसे रोकी गई, वो आदेश बताइए हमको, वो किस ऑर्डर से रोक दी गई। अच्छा, वो जो रोकी गई थी वो पूरी तरह से जबरदस्ती रोकी गई थी, उसका कोई ऑर्डर नहीं था, बस ये कहा कि रोक दी, कोई ऑर्डर नहीं। तो ये किस ऑर्डर से रोकी गई ये बताइए। फिर क्या कि ये श्रृंगार गौरी का ये जो बाहरी रूप है, इसकी जो मूल प्रतिमा है वो इसके अंदर है, और हमें श्रृंगार गौरी की पूर्ण पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो उन्होंने जो उसकी जो बाकी जो पूजा रोकी थी वो तो चालू कर दी उन्होंने तुरंत, क्योंकि किसी ऑर्डर से रोकी नहीं थी, तो बिना किसी ऑर्डर के चालू भी होगी। सही। तो वो श्रृंगार गौरी की तो वो शुरू हो गई, लेकिन उसके साथ में जो उन्होंने कहा, मैं आपको वो प्लेन पढ़ के सुनाता हूँ जो सिविल सूट है। सिविल सूट की जो प्रेयर्स है वो मैं पढ़ूंगा तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो सिविल सूट अभी जिसके ऊपर सारा झगड़ा चल रहा है, जिसके ऊपर ये सर्वे हो रहा है, वो क्या था। वो सिविल सूट कहता है, ये इंग्लिश में है प्रेयर, wherefore plaintiffs pray that the honorable court may be pleased to grant following reliefs. A. Decree the suit for declaration declaring that plaintiffs are entitled to have darshan, puja and perform all the rituals of Ma Shringara Gauri, Lord Ganesh, Lord Hanuman and other visible and invisible deities within old temple complex situated at settlement plot number 9130 in the area of ward and police station Dashashwamed, district of Varanasi. दिस इज द बेसिक प्रेयर। अब ये जो प्लॉट 9130 है इसको बोल रहे हैं ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जो प्रेजेंट मंदिर है और जो मस्जिद है दोनों आते हैं। ठीक। 9130 क्योंकि दैट इज द ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स। उसी को गिरा के इन्होंने वो अपनी वहां पर मस्जिद तामीर की थी।
तो सर ये तो बहुत तो बहुत अब जगह हुआ होगा, ये एक ही जगह नहीं होगी, ऐसी तो बहुत सारी जगह होंगी, तो क्या किया जाएगा फिर? एक अब इसमें मैं बताता हूँ, पहले इसको मैं ज़रा पूरा कर लूँ। जी, इसका जी, जो है ज़रूर। वो मैं आपको उसका भी किस्सा बताता हूँ। अभी-अभी मैं एक शो पे था। आज जो है लगातार मेरी रिकॉर्डिंग जो है इसी के ऊपर हो हुँ, रही। तो तो इस पे ये कहा कि साहब कि ये एस्टैब्लिश करने की फिर उन्होंने एप्लीकेशंस डाली जो सिविल हुँ, प्रोसीजर कोड में। सिविल प्रोसीजर कोड हमारा आपका कॉमन है, वही है, जो हुँ, पाकिस्तान जो ब्रिटिश दे गए थे हुँ, 1908 वाला, वही चल ठीक। रहा है हमारे यहाँ, वही चल रहा है आपके यहाँ। हुँ, तो उसमें जो प्रोसीजर है उसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली, जो एप्लीकेशन होती है कि सर्वे के लिए टू एस्टैब्लिश एविडेंस, तो एस्टैब्लिश एविडेंस करने के हुँ, लिए उन्होंने उसके सर्वे की एप्लीकेशन डाली। तो उस सर्वे में ये कहा गया कि साहब कि हमें ये यहाँ से एविडेंस उठानी है, तो इसके लिए सर्वे की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने सर्वे के लिए कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, और एडवोकेट कमिश्नर करके उसको सर्वे की इजाज़त दे दी टू गैदर एविडेंस फ्रॉम द स्पॉट। हुँ, एविडेंस गैदर करने के लिए उनको इसकी अनुमति मिल गई। फिर इसको जो मुस्लिम पक्ष था उसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में जाके। हुँ, हाई कोर्ट में उनका जो चैलेंज था वो खारिज हो गया। उसके बाद फिर ये वापस से इनका फिर डिटेल्ड ऑर्डर आया कि भई आप ये एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट होता है। 18 अप्रैल का ऑर्डर है वो, और अपॉइंट करके और उसको ऑथराइज़ कर दिया। फिर उसने जो है डेट दी आपके क्या डेट दी थी, मेरे ख़्याल से 7 या 8 थी, जो भी डेट दी थी उसने। अब पहली डेट पे इन्होंने हंगामा कर दिया, उस दिन जुमा था, और इन्होंने जहाँ पर जुमे के दिन कोई 100-50 लोग आया करते थे पहले, अब हुँ, नॉर्मल दिन में 2-4 लोग आते हैं, तो उस दिन जो है इन्होंने 2000 की भीड़ इकट्ठी कर ली। हुँ, तो फिर 2000 की भीड़ इकट्ठी कर ली, सर्वे हो नहीं पाया। अगले दिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको बैरिकेड के अंदर नहीं जाने देंगे, हुँ। क्योंकि बैरिकेड जो है उसके अंदर सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं। देखिए, सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं। वो अलग बात है कि मुसलमानों ये लेडीज को अंदर नहीं जाने देते। तो नहीं तो आप मुझे भेज देते। ये तो नहीं कहना चाह रहे। मैं जाके चेक करके आगे देखिए, अभी मजे की बात। फिर वहां पर फिर दोबारा कोर्ट में गया मामला। तो दोबारा कोर्ट ने फिर ये कहा कि आप ना केवल बैरिकेड के अंदर जा सकते हैं, आप इस, क्योंकि वो प्लॉट का उन्होंने रिलीफ मांगा था, इसके हर जगह आप जा सकते हैं। एडवोकेट कमिश्नर जो है वो सब जगह जा सकता है, क्योंकि कमिश्नर तो न्यूट्रल है, कोर्ट ने अपॉइंट किया। हुँ, उसके साथ में प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट दोनों जा सकते हैं, उनको अपने अपने, और वीडियोग्राफी होगी इसकी, और पूरी इसकी एक रिपोर्ट बना के 17 तारीख को दी जाएगी। तो अब आप ये देखिए कि इन्होंने पहले दिन रजिस्ट किया, तो उसके चक्कर में जब बाद में ये दोबारा ये ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर हुआ, तब जहाँ वो मुस्लिम महिलाओं को नहीं जाने देते, वहाँ हिंदू महिलाएं भी अंदर चली गई। अब तो आप देखिए, अब ये मस्जिद तो जो है वो नापाक हो गई, इसको वैसे भी छोड़ देना चाहिए इनको। लेकिन यहाँ तो और सर जाने वैसे देते हैं, हम तो फैसल मस्जिद वगैरह सब जगह पे लेडीज़ जा सकती हैं। यहाँ तो नहीं रोकते। नहीं, तो आप तो पीछे की रो में रहती है ना, आगे जाएंगी तो अच्छा। नमाज नापाक हो जाएगी ना। ना वो ज़रूर है कि रूम अलग है, अगर कोई फीमेल्स नमाज़ पढ़ना चाहती हैं तो वो सेक्शन अलग है लेडीज़ का, लेकिन मस्जिद में जा सकते हैं। हाँ, 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 लेकिन वो तो मौलाना ने कहा था ना, साजिद रशीदी ने, कि सामने से अगर कोई कुत्ता, सुअर या लेडी अगर नमाजी के सामने से निकल जाए, तो नमाज जो है फिर वो कबूल नहीं होती। ये तो आपको पता ही है। ये तो सुना था मैंने। तो अब वहाँ पे आप ये देखिए, ये तो सब ठीक है, लेकिन वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और वहाँ पर नीचे शिवलिंग छुपा के रखा हुआ था। छुपा के मतलब जहाँ वुज़ू करते हैं उसके ऊपर तालाब बना दिया, और उसके नीचे जो था, पानी के नीचे शिवलिंग था। पानी निकाला गया तो मिला है, और उसके बाद फिर आज फिर दूसरी एप्लीकेशन लगा के वो पूरा एरिया सील हो गया। अब वहाँ हुँ, वज़ू पता नहीं कहाँ करेंगे। आपने सबको कह दिया जाए कि सब लोग अपना-अपना पानी अपने साथ-साथ लाएँगे। हुँ। बिना वज़ू के भी तो होती है ना नमाज़, कैसे होती है? वो तरीके हैं उसके, मुझे पता है। वो फतावा सर अल है। हज़ीरी में भी लिखे हुए हैं। वो हुँ,
तरह-तरह के फतवे हैं उसके, फतावा रज़विया, फतावा आलमगीर सब में लिखे हुए हैं। हाँ, वो तो कर सकते हैं, वज़ू तो रेत से भी कर सकते हैं, मिट्टी से भी कर सकते हैं। तरह-तरह के तरीके हैं। तो ये लब्बो-लुबाब ये है सब। अब आप बताइए। लेकिन सर इसका 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 हल क्या है आपके ख्याल से? क्योंकि ऐसा तो बहुत जगह हुआ होगा कि कोई मंदिर होगा, कोई जगह होगी जिसके ऊपर जो है उस जो मुगल आए थे उन्होंने मस्जिद बना दी होगी, ऐसे अपना कुछ किया होगा, तो इसका क्या हल होगा आइंदा? अच्छा ये किताब है जी जी सीताराम गोयल जी की, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड सही। टू देम। ये तो प्रिलिमिनरी सर्वे जिसमें लिस्ट है, हम्म और उसके बाद उन्होंने इस्लामिक एविडेंस दिए, यानी जो हम्म इस्लामिक किताबें हैं नहीं, वहाँ से आई एग्री, एविडेंस। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ सर, नहीं, ऐसा मैं बता हुआ रहा हूँ ना, होगा, ऐसा पहले तो हुआ है, लेकिन इसका हल क्या है? अब आप लोग ढूंढते जाएंगे और उसके बाद यही झगड़ा चलता रहेगा कि हिंदू मुस्लिम्स मैं में। आ रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये इस किताब में एविडेंस बेस्ड 2000 टेम्पल्स की लिस्ट है। हालांकि हमारे यहाँ जो बातें होती हैं तो लाखों की बात होती है, 40,000 की भी बात होती है, 30,000 की भी होती है, वो सब है, लेकिन इसमें जो एविडेंस बेस्ड है वो 2000 की लिस्ट है। और उस 2000 में से 10-20 ऐसी हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जब शुरू में बात जब ये हुआ था, अयोध्या का जब विवाद आरंभ हुआ था, तब लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाला था कि जो हमारे जो 3 होलीएस्ट श्राइन है आप उनको छोड़ दो तो हम बाकी को भूल जाएंगे। इस तरह का है कि आप अयोध्या, मथुरा, काशी ये 3 छोड़ दो। कुछ और लोगों का था कि भाई कोई एक 9 या 10 की एक लिस्ट है, वो 9-10 आप छोड़ दो तो बाकी को हम भूल जाएंगे। तो वो माने नहीं, क्या हम तो हम तो आधी, क्या हम तो एक वही एक बालिश्त भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसके एक आपने महाभारत नहीं पढ़ी होगी, तो जो महाभारत का वॉर जो है वो क्यों हुआ था, वो सब सारे झगड़े वगड़े जब होने के बाद में जब पांडव आ गए वापस तो उन्होंने अपना राज्य मांगा, आधा राज्य, क्योंकि वो दे वर एंटाइटल्ड टू हाफ द किंगडम। तो जब आधा राज्य मांगा तो उसके लिए भगवान कृष्ण उनके दूत बन के, यानी एनवॉय बन के वो गए उसमें। तो आधा राज्य मांगा, तो जो वो दुर्योधन था जो दूसरे पक्ष में, जो धृतराष्ट्र का बेटा था, तो उसने आधा राज्य सवाल ही नहीं पैदा था, आधा राज्य की क्या बात करते। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा चलो, आप तो 5 पांडव है, आप तो ऐसा करो आप 5 गांव दे दो, बस इतने पे हम सेटल कर लेते। तो वो कहता है कि मैं तो सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो उसके बाद फिर महाभारत का युद्ध हुआ, और आपको पता है फिर न केवल पूरा राज्य गया, उसकी जान भी गई। तो ये जो हमारे भाई लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल वही वाली बात हो रही है इस वक्त, कि अभी भी उसी शौक में और शगल में है गया, हमने तो गजवा हिंद कर लिया था, ये वापस कैसे इन्होंने काबिज कर लिया, हम वापस इसके ऊपर, ये दौरे खिलाफा हो गया था, दौरे खिलाफा पे किसी दूसरे का कब्जा नहीं हो सकता, इस पे तो हमारा ही कब्जा होना है, हम वापस इसके ऊपर कब्जा करेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बालिश्त पर जमीन भी नहीं देंगे। तो मत दो बालिश्त पर जमीन, सारी की सारी खो गई। नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही वही वाली बात है ना कि अब इसका कोई आपके ख्याल से कोई हल है, या हम आगे भी इसी किस्म के क्लैशेस देखते रहेंगे भारत में? देखिए, ये अशराफ मुल्ला मौलाना जो हैं, ये अगर तमीज़ से बिहेव नहीं करेंगे, और ये अगर अपना जो इनका जातियों का जो इतिहास है उसको ओन अप नहीं करेंगे, तो ये होता रहेगा। देखिए, रिकन्सिलिएशन ट्रूथ से ही हो सकता है। आप सच बोलो, आप, अच्छा, हिंदू तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और टॉलरेंट लोग हैं ना, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स का वो इनफाइनाइट है। तो हमें तो ये लगता है कि भाई ये एक जन्म जो है वो क्या है इस पूरे जो इनफाइनाइट कॉस्मोस के जो पूरी स्कीम में, ये जनरल लोगों का ये ख्याल रहता है कि भाई ये तो अनंत काल से पृथ्वी चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी, और
इस तरह के जहाँ कॉन्सेप्ट हों, वहाँ ये छोटी-मोटी लड़ाइयाँ तो वो वैसे ही भूल जाते हैं। ये तो जब आप उनको कोंचते हैं लेके, कभी पिन से कोंचते हैं, कभी छुरी से कोंचते हैं, तब फिर रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन ख़ासतौर से इंटरनेट के बाद से, जब से जो है वो हमारे मौलाना साजिदी रशीदी टाइप के लोग आने लगे, और फिर जो है वो बड़ी-बड़ी वीडियोज़ आने लगे, और जो है वो बहुत शानदार बातें लोगों ने देखना शुरू किया। फिर हमारे जैसे लोग कूद पड़े बीच में उसमें, और हमने थोड़ा पढ़-पढ़ा के एजुकेट करना शुरू किया। तो ये डेफ़िनेट हो गया कि भई ये जो है इस तरह का ये सुप्रीमेसिज़्म, एक्सक्लूसिविज़्म और सेपरेटिज़्म, ये आप अपने अरब के ज़माने में करते रहे होगे, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, हम यहाँ ये टॉलरेट नहीं करेंगे। और इसका और एक्सेंचुएशन इसलिए हुआ क्योंकि जो कांग्रेस थी नेहरू जी के टाइम में, उन्होंने पार्टीशन के बावजूद इन मुल्ला मौलानाओं को उसी लाइन पे चलने दिया। अगर ये 47 में ही कि भाई ठीक है, हमने रिलीजन के नाम पे एक पाकिस्तान अलग कर दिया, अब तुम्हें जो है यहाँ पे ये बदतमीजी दोबारा करने की हम इजाजत नहीं देंगे, लेकिन ये उसी पे चालू रहे, वही सुप्रीमेसिज्म। आज भी साहब हिदाया पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपके देवबंद में, जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। फतावा आलमगीरी पढ़ा रहे हैं, उसमें भी यही लिखा है, जिहाद का मतलब है दावत दीन देना और उससे इनकार करने वाले से जंग करना। अब हम लोग भी पढ़ गए हैं ना, हम लोगों ने भी हमारे जैसे कोई उर्दू जानते थे, धोखे से हमने सब उसको हिंदी में बना के सबको बांट दिया। सबको पता चल गया है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मदरसों में क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं। फिर बीच में आ जाते हैं कि हम जनगण मन नहीं गाएंगे कि साहब ये शिर्क है, और शिर्क है तो हम हिजाब पहनेंगे, हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। तो ये मुल्ला मौलाना करते हैं इसलिए कि इनकी जो भेड़े हैं इनके ऊपर उनका कब्जा बना रहे, लेकिन वाइड कम्युनिटी है उसमें फिर इसका रिएक्शन आता है। ये मुल्ला मौलाना नहीं मानेंगे तो ये जो साइकिल है ये बंद नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूँ। क्यों बता दे रहा हूँ? क्योंकि वन वे टॉलरेंस का ज़माना ख़त्म। टॉलरेंस जो है वो दोनों तरफ से होगी, तो एक तरफा अब नहीं होगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टॉलरेंस दोनों तरफ से होनी चाहिए और इस मसले का कोई ना कोई इस इशू का हल निकलना चाहिए। और और ऐसी मस्जिद नहीं है जिसको तोड़ के कोई मंदिर बनाया गया हो। सही, और हजारों, बिल्कुल 2000 की तो मैंने आपको लिस्ट दे दी जो एविडेंस बेस्ड है, और आज तक इसको न किसी सेक्युलर ने और न किसी इस्लामिस्ट ने काउंटर किया। ये प्रूवन है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही बात है कि तो इसको किसी तरीके से पीसफुली हो। शुरू में ही 3 पीसफुल दे देते तो हिंदू भूल जाते बाकियों को, ठीक है चलने दो। अब इन्होंने नहीं दी, हर एक पे जो है ये दंगा करते हैं, झगड़ा करते हैं और कॉल देते हैं ओवैसी जैसे बकवास करते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तो हम सारी की सारी लेकर आएंगे। नहीं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि पीसफुली इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकल आना चाहिए, और इस तरह से जो है वो तो दोनों हाथ से वही मैं बजेगी। कह रही हूँ, दोनों तरफ से बिल्कुल दोनों हाथ से बजेगी। लेकिन इनके यहाँ मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा समझदार आदमी, क्योंकि जैसे ही कोई एक समझदारी की बात करने चलेगा तो उसके सामने 10 खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे नहीं तुम काफिर हो गए। ये इशू तो पाकिस्तान में भी है। वो उस तकफीरी वाले जो हैं वो सारे के सारे उसको काफिर बता देंगे। मुल्ला माफिया के साथ क्या प्रॉब्लम होती है वो तो यहाँ पाकिस्तानियों से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम तो भुगत रहे हैं यहाँ पे बहुत लोगों को। आपके यहाँ शायद 2-4 जो टीवी पर आते हैं वही शायद नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे जो इस तरह कर रही है। लेकिन ये कि फिर भी मैं यही कहूंगी कि पीसफुली सब कुछ सॉल्व हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। पीसफुली सॉल्व हो सकता है ना, कोर्ट की बात मान लें तो भी पीसफुली सॉल्व हो जाता है, तो कोर्ट की बात को भी मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन वो तो उनको माननी पड़ेगी, कोर्ट की बात से तो नहीं हटा जा सकता। वो तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ भी इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे कि वोटिंग होने पे, लेकिन फिर उन्होंने करवाई है। तो मेरे ख्याल है कोर्ट के अगर डिसीजन आ जाए तो वो बेहतर है। खान साहब कहाँ है आजकल? सर आज भी वो कहीं केपीके में आज भी पॉलिटिकल रैली चल रही है उनकी। अच्छा। आजकल रोज कर रहे हैं पॉलिटिकल रैलीज। चलिए, थैंक यू सो मच सर। खान साहब में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, तो इसलिए हमने खान साहब पे कोई वीडियो भी नहीं किया बहुत दिनों से। हाँ सर, गर्मी भी बहुत है ना, लेकिन खान साहब अपने एक्शन में है आजकल।
चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट।